स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को गणित में प्रयुक्त दो प्रमुख पदों अंकों एवं संख्याओं का परिचय कराया था, उनको परिभाषित किया था तथा उनके महत्व को बताया था। अब हम संख्या पद्धतियों के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा मैंने बताया था कि अंकों में गुण होते हैं। जो अंकों में गुण छिपे होते हैं उनका प्रयोग करके हम तरह तरह की संख्याओं का निर्माण करते हैं। जिस पद्धति के तहत इन संख्याओं का निर्माण करते हैं उन्हें संख्या पद्धति कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि संख्या पद्धति क्या है, व्हाट आर नंबर सिस्टम्स, या हम इन संख्या पद्धतियों को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो हम इनको बड़ी आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। संख्या पद्धति को मैं इस प्रकार परिभाषित कर सकता हूं कि संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि जो संख्या पद्धति होती है, जो नंबर सिस्टम होती है, ये उन नियमों की संहिता है, ये उन नियमों का संग्रह है जिनकी सहायता से हम अंकों का प्रयोग करके संख्याओं को निर्मित करते हैं। अब हम कुछ प्रमुख संख्या पद्धतियों की संक्षिप्त जानकारी यहां प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक एक संख्या पद्धति को डिटेल में जानना खुद अपने में एक बड़ी टॉपिक है। इनको मैं एक एक सिस्टम को अलग से जानने के लिए अलग वीडियोस जारी करूंगा। चलिए यहां पर हम इनकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। पहली संख्या पद्धति, जिसको हम लोग द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं, अंग्रेजी में बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ये संख्या पद्धति मात्र दो अंकों 0, 1, जिनको बिट्स भी कहते हैं, से सभी प्रकार की संख्याओं को बनाती है। अर्थात ये नंबर 2 बेस नंबर सिस्टम है। इसके बाद अगली संख्या पद्धति है अष्टाधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 8 अंक होते हैं। 8 अंकों से संख्याओं का निर्माण करते हैं और ये अंक हैं 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन अंकों से हम सभी प्रकार की संख्याओं का निर्माण करते हैं। इसके बाद जो बहुत ही लोकप्रिय संख्या पद्धति है, जिसको हम लोग दार्शनिक संख्या पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति
अंग्रेजी में इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें 10 डिजिट्स होती हैं। ये 10 अंकों से सभी प्रकार की संख्याओं का निर्माण करती है। इसके अंक हैं 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक हुए और इन्हीं 10 अंकों से हम सभी प्रकार की संख्याओं का निर्माण इस सिस्टम के तहत करते हैं। इसीलिए इसको नंबर 10 बेस नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके बाद एक और भी बहुत प्रमुख संख्या पद्धति है जिसे खोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका जो आधार है वो 16 अंक हैं। अब इसमें थोड़ी विचित्र बात आती है कि अभी तक हमने जितने नंबर सिस्टम को पढ़े उसमें जितने के जितने अंक थे वो सब अंक थे, और जब 16 अंक हो जाएंगे तो फिर 10 अंकों के बाद तो फिर संख्याओं की शुरुआत होती है। तो फिर इनसे संख्याएं कैसे बनेंगी? एक विचित्र स्थिति पैदा होती है, लेकिन नहीं। इन 16 अंकों में 0 to 9 अर्थात 10 अंक ये होते हैं, और इसके बाद हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट A to F अर्थात A, B, C, D, E, F का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार 16 अंक होते हैं और इन्हीं अंकों के प्रयोग से सभी संख्याओं का निर्माण किया जाता है। यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं, जो वर्ण हैं, अक्षर, वो भी अंक माने जाते हैं। यहाँ A का मान 11, B का 12, C का 13, D का 14, E का 15 और F का 16 होता है। और इन अंकों से हम सभी संख्याओं को इस पद्धति के अंतर्गत लिखने में सक्षम हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो में आपको नंबर सिस्टम की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम इन नंबर सिस्टम को अलग से विस्तृत जानने का प्रयास करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।